जेम्स कैमरॉन का एक और मास्टरपीस अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि अवतार 2008 का दूसरा पार्ट है। वैसे तो ये मूवी 2022 में ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन मैं इस मूवी को अभी देखा हूँ। अवतार फिल्म अपने हाई वीएफएक्स के लिए जानी जाती है और उसका दूसरा पार्ट भी वीएफएक्स से भरा पड़ा है, जो कि बाकी फिल्मों के लिए एक वीएफएक्स का स्टैंडर्ड सेट करता है। देखो, स्टोरी वाइज अवतार 2 की कहानी आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप इस मूवी को इसके विजुअल्स के लिए पूरा देख सकते हो। मतलब इस मूवी का हर एक फ्रेम वॉलपेपर बनाने लायक है। देखो, जिन्होंने अवतार का पहला पार्ट देखा होगा उन्हीं को इसकी स्टोरी समझ में आने वाली है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसका पहला पार्ट ना देखा हो। देखो दोस्त, अवतार का पहला पार्ट उसकी स्टोरी और वीएफएक्स दोनों के लिए जाना जाता है। मतलब अमूमन हर मूवी में ये दिखाया जाता है कि एलियन ने धरती पर अटैक कर दिया है, लेकिन अवतार की स्टोरी इससे उल्टी है। उसमें दिखाया था कि इंसान ने किसी और ग्रह पर कब्जा कर लिया है, लाइक हम खुद एलियन है अवतार में। और यह सोचने वाली बात है कि हम एलियन से इतना डरते हैं कि अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या होगा, वो पूरी धरती खत्म कर देंगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम अगर कोई प्लानेट को फाइंड कर लेते हैं जिसपे दूसरे लोग रहते हैं तो हम उनका क्या हाल करेंगे? और यही बात अवतार की मूवीज में बताई जाती है, और यही स्टोरी को अवतार 2 में कंटिन्यू किया गया है। इसका पूरा नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है, और सच में इस मूवी में वाटर ही दिखाया है, और इसके समुद्र के सीन देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। स्टोरी ऐसी है कि कर्नल, जो कि पहले पार्ट में मर गया था, लेकिन उसका दिमाग अब एक नावी के शरीर में घुसेड़ दिया है। मतलब ऐसा करके आपने इसके पहले पार्ट की तो ऐसी तैसी कर दी, और अब ये कर्नल अपनी मौत का बदला लेने के लिए सली को मारना चाहता है। मतलब कितना आयरॉनिक लग रहा है सुनने में कि अपनी मौत का बदला। इट्स क्वाइट फनी। और इसी का बदला लेने के लिए वह सली को जंगल में मारता है, और इसी कारण से वो सली भागकर इस ग्रह के दूसरे कोने पर रहने वाले पानी वाले नेवियंस के पास पहुंच जाता है, और वहीं हमको देखने को मिलती है एक से बढ़कर एक जीप। मतलब आप टुलकुम को ही देख लो, मतलब उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये जो टुलकुम है, जो पहले शरीफ हो गए थे, लेकिन आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि हम शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई, और यह डायलॉग इन पर काफी फिट बैठता है। और इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक टुलकुम ने तहलका मचा दिया था, और आगे के पार्ट्स में जो बड़ी फाइट होगी ना, उनमें तुलकुम का तहलका मचने वाला है। और डायरेक्टर ने जेक सली के दो लड़का दो लड़की कर दिए, मतलब हर एक पार्ट में एक का बदला लेते जाओ। मतलब इसमें उसके एक बेटे को बिना मतलब ही मार दिया। इस कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा कॉज तो दे देते, जैसे कि लास्ट में अपने बाप को बचाते बचाते शहीद हो गया, और इसी कारण से उसकी मौत बिना मतलब की थी। और क्लाइमैक्स का वो सीन जब कीरी इन सब मछलियों को दिमाग कंट्रोल करती है, भाई उस सीन में लाइटनिंग कितनी बढ़िया है, ऐसा लगता है कि मानो कि कोई जल देवी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है। और लास्ट में जब कर्नल मरने वाला होता है लेकिन उसका बेटा बचा लेता है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वो मर भी जाता तो उसका दिमाग दूसरी नवी में नहीं डाला जा सकता था क्या? मतलब कर्नल को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके दिमाग का तो बैकअप ले लिया होगा उन्होंने। देखो, इस मूवी का बजट अगर मार्केटिंग वगैरह सब मिला के बताया जाए तो 1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए पार कर जाता है, जो कि इसके पहले पार्ट का डबल है। भाई जेम्स कैमरन हॉलीवुड का मिस्टर बीस्ट है, मतलब इतना रुपए एक ही फिल्म में लगा दो कि कंपटीशन में कोई दूसरी फिल्म आ ही ना पाए। और इस मूवी के आगे के पार्ट भी आने वाले हैं, तो मतलब और तगड़ी वीएफएक्स का मजा तो हमको मिलने ही वाला है, बस स्टोरी इससे बेटर हो। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और याद रहे वी आर कॉन्वर।